क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुहाव और गोविंदपुर गांव के बीच में जो सिवान है, पूरब साइड में NH-31 सड़क के पूरब साइड में गंगा नदी जहां बहती है, वहां पर आप देख सकते हैं लौकी की खेती की गई है और इस खेती को नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर 2 बीघा जो कहा जाए 2 बीघा लौकी की खेती लोग किए हुए थे और दोनों बीघे को एकदम जड़ से एकदम काट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सारा जो जड़ है, आप देखिए इस जड़ को, यहाँ पर जड़ देख सकते हैं। जो ये जड़ है इसको एकदम नष्ट कर दिया गया है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इनको दिखाने का कष्ट करिए कि जिस प्रकार से इस खेती को नष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं एक किसान कितना मेहनत करता है और उस किसान की मेहनत को इस तरीके से नष्ट करके, और जिसने भी इस नीच हरकत को किया है, हम चाहेंगे कि अब आ जाइए थोड़ा भाई साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने जो मेहनत किया यहाँ पर तमाम की समान उस फसल की देखरेख होती है। छोटे से अगर बीज डालता है, कोई बीमारी होती है तो दवा का, जैसे कि अपने बच्चों को कोई दवा देता है, इस प्रकार से दवा का छिड़काव होता है। सब कुछ करने के बाद इस किसान का जब इसका फल जो होता है कमाने का समय आया कि नहीं अब कुछ इसकी मेहनत मजदूरी मिलेगी, तो मजदूरी जब मिलने का समय आया, पसीना जो बहा, उस समय इस तरीके से नीच हरकत की गई। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अब तक खर्च किए होंगे भाई साहब। इसमें लाख पार कर गया है, लाख पार। कमाई का जरिया कुछ? कमाई के जरिए इस समय कुछ नहीं। हम लोग कर्जा लेकर और किसी से मांग कर ही नहीं, या किसी से मांग कर ऋण कर्जा काट कर खेती किए हैं। एक बार आया तो मान लीजिए कि बाढ़ मार दिया, बाढ़ उस समय भी फसल भी हमारा तैयार था, लेकिन बाढ़ मार गया, लेकिन सब्र कर दिए। इस समय जब हमारा फसल तैयार हुआ और हम लोग आज ही आए कि चलिए 2-4-10 लौका तैयार होगा, उसको मान लीजिए बाजार में ले जाए। छठ का समय आ गया है और मान लीजिए का 1-2-4-10 लौका काटे, उसके बाद एक दोस्त बगल से है, वो बोला कि मान लीजिए उसको बुलाए थे ले जाने के लिए संग में, तो वो देखा कि ये धान कटा हुआ है, तो हम लोग तो बहुत मान लीजिए मूर्छित हो गए उस समय, और हम लोग कमाने का कोई जरिया नहीं है। सुबह से शाम तक, सुबह तक शाम 4 बजे उठते हैं सुबह में और 10 बजे 11 बजे तो सोते हैं। इसी के लिए हम मान लीजिए हम लोग यही कारोबार है। कमाई का स्रोत और कोई नहीं है, और मेहनत जितना पसीना गिराएंगे बस उतना ही है। मान लीजिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है हम लोग का। मेहनत कर दी, अब कोई जरिया नहीं, कोई जरिया नहीं है। अब बस यही करेंगे कि 150 के मछली से मारेंगे, या किसी का मेहनत मजदूरी करेंगे, या बाहर भीतर जाएंगे, उसके सिवा कुछ आवाज़ में दर्द है आपका। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जब कोई एक किसान अपने बच्चे को दवा करता है, सब कुछ करता है और सब नष्ट हो जाता है आंखों के सामने। जिसने भी नीच हरकत किया हो, जो कोई भी हो, अगर इस वीडियो को देखता हो तो हम यही कहेंगे कि भगवान इंसाफ करेंगे। और अगर बाल बच्चे हैं, जिस प्रकार से इस किसान को आज दर्द हुआ है, उस तरह से भगवान तुमको भी वो दर्द दें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुमको वो दर्द दें, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं पसीने से कैसे किसान को दर्द होता है जो उसके सामने नष्ट कर दिया जाता है। भगवान तुमको वो दर्द दें, हम भगवान से मांग करते हैं। छठी मैया का लोग पूजा करते हैं कि नहीं संतान के लिए, लेकिन छठ का पर्व आ रहा है और ये छठ के लिए बोते हैं, छठ के लिए बोते हैं। छठ के लिए, हाँ, छठ के बाजार हर एक साल बोते हैं। छठ में लौके की महत्ता जो है, इस लौके की महत्ता होती है। छठ पूजा जो होता है उसमें इस लौके का महत्व होता है इतना कि इसको खाया जाता है और तभी व्रती महिलाएं उस व्रत को रखती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों तरफ खेत अब सूख रहा है, रात में यह अंजाम दिया गया। इस खेत में जितने लौकी की खेती है सबको काट दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं